जय हिंद एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गणित के 20 महत्वपूर्ण सूत्र को कैसे याद करते हैं। भाई हमारे पास देख लीजिए 20 सूत्र हम आज इस वीडियो में लेके आए हैं और आप लोगों को ये बहुत ही गणित का इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे वो 20 सूत्र कौन से हैं। तो भाई पहला है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भाई वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा वर्ग का भुजा होता है उसका स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। जैसे भाई मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है यानी कि इसका ये भुजा होगा तो भुजा जो दिया रहेगा जैसे 4 दिया रहेगा अगर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 16। तो ये हमारा वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब अगर दिया रहेगा तो मतलब भुजा दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल सकते हैं भाई। अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र जो होता है वह 4 गुणे भुजा होता है भाई। वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वह 4 गुणे भुजा होता है। जैसे अगर भुजा 4 दिया हो तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे भाई, तो 4 तो सूत्र का है, गुणे 4 कर देंगे यानी कि 16। अगर मीटर में दिया रहेगा मीटर, सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि आयत मान लीजिए भाई ये आयत है, आयत का भुजा ये 4 दिया हो अगर ये 5 दिया तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई का मान कितना दिया है, 5 दिया है, चौड़ाई का मान 4 दिया है, तो इसको हम 5 गुणे अगर 4 कर देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई तो हमारा 20। और मीटर अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा क्षेत्रफल का मान। और आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि यल प्लस बी। लंबाई को यल से कहें, चौड़ाई को वृत्त यानी कि बी से, तो 2 गुणे यल प्लस बी। यानी कि आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप होता है भाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा क्या होता है भाई, ये होता है परिमाप। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई ये होता है पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है भाई जिसकी त्रिज्या ए आर है, जिसकी त्रिज्या ए आर है, तो हम कह सकते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई का मान कितना होता है, पाई एक अचर राशि है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है भाई। लेकिन इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए अधिकतर हम पाई का मान 22/7 ही लेकर चलते हैं। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, मतलब इसकी लंबाई याद करना हो, इसकी लंबाई, तो इसका सूत्र होता है भाई 2 पाई आर। यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई 2 पाई आर। अब देख लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ये होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये कोई गोला है, गोला और वृत्त में क्या अंतर है भाई, कि गोला को अगर हम धरती पर रख देते हैं तो धरती को टच करता है, और जो हमारा गोला होता है उसको हम अगर क्या कहते हैं भाई, हाथ में जैसे गेंदा होता है तो हमारा गोला टाइप होता है, तो उसका अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है भाई वह 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि अगर कोई मतलब गोला दिया हो उसकी त्रिज्या आर हो और हमें से सवाल में पूछा कि उसका आयतन बताइए, तो आर के जगह पे मान रख के उसका क्यूब करके हल कर देंगे, हमारा गोले का आयतन आ जाएगा भाई। अब देख लीजिए और सूत्र होता है हमारा लंबवृत्तीय बेलन है, उसके बाद लंबवृत्तीय, यहाँ देख लीजिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है भाई वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। ये हमारा क्या होता है भाई, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होता है भाई, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम भाई देखते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है भाई वो पाई आर एल होता है। शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वह हमारा पाई आर एल होता है। हम शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ का बात नहीं कर रहे हैं, हम भाई केवल वक्रपृष्ठ का बात करेंगे। अगर संपूर्ण वक्रपृष्ठ का था तो इसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है भाई। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ये हमारा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है भाई क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग होता है भाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। यानी कि भाई अगर हमारे पास दिया हो कि समांतर भुजाएं इतना है और दूरी उनके बीच की इतना, तो उसका क्षेत्रफल हम 1/2 समांतर भुजाओं का गुणे उनके बीच की दूरी के सूत्र से निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई लेंथ ब्रीथ हाइट, यानी कि लंबाई कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। ये किसका सूत्र होता है भाई, ये हमारा घनाभ का आयतन का सूत्र है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है भाई 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये हमारा क्या होता है भाई LBVH यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। यही हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब चलिए और देखते हैं सूत्र। और हमारे पास दिया हुआ है घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब। घन का जो आयतन होता है वह भुजा का क्यूब होता है। यानी कि अगर दिया रहेगा कि किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 का क्यूब होगा उसका आयतन, 4 गुणे 4 करके उसका 4 गुणे 4 गुणे 4 करके उसका आंसर हम निकाल सकते हैं भाई। अब देख लीजिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है भाई हमारा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। यानी कि यदि किसी घन का मतलब भुजा दिया हो x दिया हो तो उसका जो पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 6x स्क्वायर होगा भाई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर भाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब हीरोन का सूत्र होता है, ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र होता है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हीरोन का सूत्र, तो होता है भाई अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। जहाँ S क्या होता है, जहाँ S हमारा भाई होता है अर्ध परिमाप, जहाँ S अर्ध परिमाप होता है, जहाँ यस अर्ध परिमाप तथा जो ABC हैं ABC ये क्या होती हैं भाई त्रिभुज की भुजा होती हैं। यानी कि क्या होता है त्रिभुज की भुजा। अब भाई देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कि ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह स्थिर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा भाई क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देख लीजिए आज हमने इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण मैथ के सूत्रों को बताया है, तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक सूत्र होते हैं। जय हिंद।